जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला विषय के 20 सबसे महत्वपूर्ण MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों को। जैसा कि मैंने आपको चित्रकला विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है और उसमें आपने देखा होगा कि 20 प्रश्न आएंगे आलेखन कला से संबंधित। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी में होंगे आलेखन कला से संबंधित और 20 प्रश्न होंगे प्रावैधिक कला। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रावैधिक कला से संबंधित। तो आपको करना क्या होगा, आप या तो आलेखन कला वाले 20 प्रश्नों का आंसर करें या फिर आप प्रावैधिक कला वाले प्रश्नों का आंसर करें। तो किसी एक के 20 प्रश्नों का आंसर करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग आलेखन कला वाले प्रश्नों का आंसर फिल करें। कहां पर? OMR शीट में आपको आंसर फिल करना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से आपको प्रश्नों का उत्तर फिल करना होगा। OMR शीट का नमूना है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद आपको क्या करना है, आलेखन कला वाले प्रश्नों को ही सॉल्व करिएगा क्योंकि ये आसान प्रश्न होते हैं। और ये जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इन्हें भी आप लोग तैयार कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर भी लिख लेना। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न। हमें बताना है कि हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। विकल्प पहला है गुलाब, दूसरा विकल्प है चमेली, तीसरा है विकल्प यहाँ पर सी वाला कमल और चौथा विकल्प है गेंदा। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष का यानी हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? उत्तर होगा कमल। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर देना और सबसे जरूरी बात, आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय पशु कौन सा है और मेरे प्यारे बच्चों हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो उत्तर हो गया है कमल। दूसरा प्रश्न है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है 2 प्रकार के, दूसरा है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 5। तो आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन जो होते हैं 4 प्रकार के। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न अगला है, आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? हमारी आंखों के अंतर्गत जो तंतु मौजूद हैं जो कि रंग का अनुभव करते हैं, उनका क्या नाम है? पहला है विकल्प रेटिना, दूसरा विकल्प है प्यूपिल और तीसरा विकल्प है रॉड्स एवं कोन्स, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यूपिल, अर्थात जिसे पुतली कहा जाता है। पुतली के माध्यम से आंख रंग का अनुभव कर पाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? पहला विकल्प है यहाँ पर हरा आसमानी पीला, दूसरा विकल्प है लाल नीला पीला,
तीसरा विकल्प है काला, सफेद, भूरा, चौथा विकल्प है नारंगी, धानी और आसमानी। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा लाल, नीला और पीला। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो है यह नहीं सही है। दूसरा विकल्प है लाल, नीला और पीला। ये कैसे रंग हैं? प्राथमिक अथवा इन्हें मुख्य रंग भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? पहला विकल्प है यहाँ पर एक्रेलिक रंग, दूसरा है विकल्प पोस्टर कलर, तीसरा विकल्प है वाटर कलर, चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों तैल रंग। तो कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग है तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों एक्रेलिक रंग। यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है सलेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफेद, दूसरा विकल्प दिया गया है नीला और सफेद, तीसरा विकल्प है पीला और सफेद, चौथा है विकल्प भूरा और सफेद। तो सलेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा काला और सफेद। जब हम काला और सफेद यानी काले रंग को और सफेद रंग को आपस में मिला देते हैं तो नए रंग का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? सलेटी रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यानी फर्श है और फर्श के मध्य यानी बीच के लिए, मध्य भाग यानी बीच के भाग के लिए कौन सा आलेखन सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा? पहला विकल्प है वृत्ताकार, दूसरा विकल्प है त्रिभुजाकार, तीसरा विकल्प है आयताकार, चौथा विकल्प है खट भुजाकार। तो उत्तर क्या होगा? फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सबसे ज्यादा उपयुक्त यानी अच्छा माने जाएगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे वृत्ताकार। ये जो है प्रश्न का उत्तर सही होगा। यदि फर्श के मध्य में हम वृत्ताकार आलेखन बनाते हैं तो ये सबसे अच्छा लगेगा देखने में। अगला प्रश्न है तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा तटस्थ रंग युग्म है यानी जो तटस्थ रंग के अंतर्गत आता है? पहला विकल्प है काला और सफेद, दूसरा विकल्प है पीला और नारंगी, तीसरा विकल्प है नीला और लाल, चौथा विकल्प है हरा और पीला। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे काला और सफेद। अगला प्रश्न है रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग ऐसा रंग है जो सबसे अधिक पारदर्शी होता है? पहला है विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा पोस्टर कलर, दूसरा विकल्प है वाटर कलर, तीसरा विकल्प है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे पेस्टल, चौथा विकल्प है आयल कलर। तो रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे वाटर कलर एक ऐसा कलर है जो सबसे अधिक पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? यदि हम लाल रंग और हरा रंग आपस में मिला देते हैं तो इससे हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? मेरे प्यारे बच्चों नारंगी या पीला या हरा या भूरा। तो उत्तर क्या होगा? लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? इसका यहाँ पर उत्तर क्या होगा? लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाएगा? पीला रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 18, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा है 9। तो सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। और प्रश्न अगला है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है?
विकल्प पहला है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा विकल्प है कह नहीं सकते और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा कि सरल रेखा जो होती है यह कैसी होती है, लयात्मक होती है। यानी विकल्प कौन सा सही है, पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? प्राथमिक स्तर पर, द्वितीयक स्तर पर, ठंडे रंग हैं या तटस्थ रंग हैं? तो हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों ये सभी द्वितीयक रंग हैं। अगला प्रश्न है लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो यदि हम लाल रंग और सफेद रंग आपस में मिला लेंगे तो इससे हमें कौन सा नया रंग प्राप्त होगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से गुलाबी रंग बनता है। कौन सा? गुलाबी रंग बन जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों लाल और हरा रंग है, तो यहाँ पर विकल्प है पहला उष्ण रंग है, दूसरा तटस्थ रंग, तीसरा द्वितीयक रंग और चौथा यहाँ पर विरोधी रंग। तो लाल और हरा रंग ये क्या हैं? ये एक दूसरे के विरोधी रंग हैं, क्योंकि लाल का विपरीतार्थक यानी विलोम क्या होता है? हरा, और हरे का विलोम क्या होता है? लाल। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। अगला प्रश्न है नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? पहला विकल्प है ठंडा, दूसरा विकल्प है सामान्य, तीसरा विकल्प है गर्म और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। यहाँ पर ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है? पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 5, चौथा है 4। तो एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों एकाकी रंग संगत में एक रंग का ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, छत के केंद्र के लिए या तकिए के केंद्र के लिए? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किस लिए? यहाँ पर इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों साड़ी के किनारी के लिए। किनारी डिजाइन का प्रयोग साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? सरल रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा या क्षैतिज रेखा? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी रेखा लयात्मक रेखा है? सरल रेखा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है क्या है? एक वर्णी है, वर्णहीन है, बहुवर्णी है या इनमें से कोई नहीं? तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।